हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़े थे। आज उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो नेक्स्ट रूल आपका आएगा वो रूल नंबर 8 है, और जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी सेंटेंस में ए ग्रेट डील ऑफ ए डील ऑफ द ए अमाउंट ऑफ और द ग्रेट अमाउंट ऑफ, ये जो अगर किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट होता है तो ऑफ आने की वजह से इनके जस्ट बाद में हमेशा नाउन आएगा, और जो नाउन होगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से जो हमारी वर्ब होगी वो हमेशा जो होगी वो सिंगुलर आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास में कोई भी स्ट्रक्चर में ए ग्रेट डील ऑफ, ए डील ऑफ, ए अमाउंट ऑफ और द ग्रेट अमाउंट ऑफ के बाद में कोई भी वर्ड आता है या कोई भी सब्जेक्ट आता है, जो नाउन होगा और वो जो नाउन होगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा ए अमाउंट ऑफ मनी। अब ये आपका जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको अगर फिल करने के लिए दी जाती है वर्ब तो आप उसमें कौन सी वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके सेंटेंस में करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा, या पूरे सेंटेंस में आपको गलत वर्ब दी जाती है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि ए अमाउंट ऑफ सेंटेंस है और उस सेंटेंस के जस्ट बाद में जो नाउन दे रखा है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर यूज होगा इज का। तो इन चारों स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखते हुए देखना है कि ए ग्रेट डील ऑफ, ए डील ऑफ, ए अमाउंट ऑफ और द ग्रेट अमाउंट ऑफ के बाद में जो भी नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। इनके बाद में कभी भी काउंटेबल नाउन नहीं आता, और काउंटेबल नाउन नहीं आने की वजह से जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर यूज होगी। नेक्स्ट आपका जो 9th रूल है वो आपके स्ट्रक्चर में है नन ऑफ और नन ऑफ। इस नन ऑफ के बाद में जो भी आपका नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और या फिर इसके बाद में आपका कोई प्रोनाउन होगा। यानी कि आप ये ध्यान रखिएगा कि इस सेंटेंस में कभी भी काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, और इन तीनों की कंडीशन में आपके पास में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। सिंगुलर वर्ब का आपको यूज करना है, सिंगुलर के अलावा आप प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नन है, नन के बाद में अगर कोई नाउन आएगा तो वो अनकाउंटेबल आएगा। नन ऑफ है तो भी आपके नाउन है, और अगर नन ऑफ के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आता है तो भी आपको वर्ब सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। ये आपका सेंटेंस है जिसमें आपको नन ऑफ के बाद में प्रोनाउन दिया गया है, और उस प्रोनाउन के बाद में अब प्रोनाउन तो आपका क्या है, प्लूरल है, बट आपको वर्ब कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। देम होने की वजह से आप यहाँ पर हैव यूज नहीं करेंगे। अगर आप हैव यूज करते हैं तो वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आती है कि नन जो वर्ड है वो आपका नेगेटिव फॉर्म देगा, और नेगेटिव फॉर्म की वजह से यहाँ पर आपकी वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नन होने की वजह से यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब नन ऑफ के बाद में कोई नाउन भी आ सकता है जो कि अनकाउंटेबल होगा, या नन ऑफ के बाद में कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। नेक्स्ट जो आपका रूल नंबर 10 है वो इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ में आपके नाउन दिया हुआ होगा, जो आपके सामने लिखे हुए हैं 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, ए पार्ट ऑफ, 10% ऑफ या 20% ऑफ। अगर स्ट्रक्चर में इनके साथ में कोई भी नाउन आता है तो नाउन आपके दो तरीके के आएंगे, या तो आएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन या फिर आएगा आपका काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास में काउंटेबल नाउन है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो फिर आपको वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। इसमें आपको नाउन का ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, अगर काउंटेबल नाउन है तो आपकी वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा 1/3 ऑफ मनी
हैज़ हैव स्पेंट। अब इन दोनों में से आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है। तो आप यहाँ देखो 1/3 ऑफ स्ट्रक्चर में पहले दे रखा है और उसके जस्ट बाद में जो आपके नाउन आया है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको पता है कि आपको वर्ब हमेशा कौन सी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वर्ब का वो हैज़ यूज़ होगा, हैज़ स्पेंट, और ये पैसिव फॉर्म में लिखा होगा। अब नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है अकाउंटेबल नाउन का एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 of is are come today। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इस स्ट्रक्चर में 2/3 ऑफ दिया हुआ है। 2/3 ऑफ के बाद में जो आपका नाउन है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है जो कि क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में होने की वजह से आप यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ करोगे, प्लूरल फॉर्म यूज़ करोगे। तो इन वर्ड को ये ध्यान में रखना है जो कि स्ट्रक्चर में आपके यूज़ होंगे, और इनके बाद में जो नाउन होगा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगाओगे, अगर काउंटेबल नाउन है तो फिर वो प्लूरल फॉर्म में ही होगा मोस्टली, और प्लूरल फॉर्म में होने की वजह से जो वर्ब है वो भी आपकी क्या यूज होगी, प्लूरल फॉर्म होगी। नेक्स्ट जो आपका रूल नंबर 11 है उसमें आता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में द परसेंटेज ऑफ, ध्यान दीजिएगा मैंने 10th नंबर का जो रूल है उसमें मैंने परसेंट लिखवाया है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ मतलब प्रतिशतता, जबकि वहां पर था प्रतिशत। तो द परसेंटेज ऑफ के बाद में दोनों कंडीशन हो सकती है, आपका अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और आपका काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। इन दोनों कंडीशन में आपको जो वर्ब लगानी है वो आपकी लगेगी सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्म में आपको यूज करना है, जैसे आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखा द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के बाद में जो आपका वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हैज का यूज। इसी तरीके से द परसेंटेज ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन आता है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है तो भी आपको वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो रूल आता है वो आता है आपका रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में मोर देन वन अगर दिया हुआ है किसी भी स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर के बाद में आपको जो नाउन दिया जाएगा वो हमेशा काउंटेबल नाउन होगा, और काउंटेबल नाउन होगा और उसके साथ में वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है मोर देन वन, तो वन होने की वजह से सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और रूल हमारा कहता है कि अगर काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। नेक्स्ट जो है वो आपका है रूल नंबर 13। मैंने अभी बताया आपको मोर देन वन होने पर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि उसके बाद में जो काउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मोर देन के बाद में आपके 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर आते हैं जो कि आगे तक चलेंगे, और वो आपके क्या होंगे, प्लूरल ही होंगे। प्लूरल होंगे तो काउंटेबल नाउन में अगर प्लूरल है तो आप उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। अगर वन है तो आप वहाँ पर सिंगुलर जो वर्ब होगी वो यूज करेंगे, और अगर आपके मोर देन के बाद में 2, 3, 4 जैसे कि नंबर बढ़ते चले जाते हैं उसके बाद में जो ऑब्वियसली बात है जो काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो जो प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके साथ में वर्ब भी क्या यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, इस तरीके से। तो मोर देन वन के साथ में तो आपको पता है कि काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, और मोर देन के बाद में जो भी नंबर है 2, 3, 4 जो कि बढ़ते चले जाते हैं वो प्लूरल होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ में वर्ब क्या होगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में देखिए कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, इसमें 2 सब्जेक्ट होंगे और 2 सब्जेक्ट के बीच में आपको ये दिए हुए कुछ वर्ड होंगे, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बट, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग एंड नॉट।
rather than, led by, governed by। तो इन सेंटेंस के साथ में आपको वर्ब कौन सी यूज करनी है, और दो सब्जेक्ट होंगे, और जब ये आपके सामने ये कंडीशन आती है और इन वर्ड्स के साथ में आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा और फिर दूसरा सब्जेक्ट दिया जाएगा, तो आपको हमेशा वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। अगर आपका पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप जो वर्ब यूज करोगे वो भी प्लूरल करोगे, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर आएगी। अब इसको देखिए किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा राम। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में बीच में दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है राम और सेकंड सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्लूरल है, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग ना यूज कर आपको जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना होगा। जो आपकी वर्ब होगी वो इस राम के अकॉर्डिंग लगेगी, और राम यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वर्ब आपकी यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अलॉन्ग विथ है सेंटेंस में, और इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपको सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल नहीं करनी है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब फिल करनी है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स। आगे के रूल्स हम अगली वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।